हाँ बेटे, पिछली क्लास में बताया था मैंने, कुछ वर्क दिया था आपको, होमवर्क एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए दिया था। और जितने भी क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में, वो सभी क्वेश्चन जैसे एटॉमिक रेडियस का डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया था, वो सिस्टम क्या था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया था मैंने। जितने भी एग्जाम्पल दिया था ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का आयनिक रेडियस निकालने के लिए दिया था मैंने, या एटॉमिक रेडियस निकालने दिया था। और किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम होगा साइज बड़ा होगा, जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होगा साइज छोटा होगा। ये सब चीज़ ऐसी बनाओगे बेटा, जो वर्क दिया था होमवर्क, और इस तरह निकालोगे आप। अब आज का अगला नेक्स्ट वीडियो क्लास जो मैं अभी जो वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने शुरू में, लेकिन और थोड़ा सा अभी भी कुछ ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ पार्ट और बताऊँगा। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में उस दिन बताया था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है बेटा। लेकिन उस दिन सिंपल सब कंपाउंड में किसी एलिमेंट का, किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने दिया था। आज कुछ मैं स्पेशल चीज़ बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, तब उसके बाद अगला चीज़ बताऊंगा। जैसे देखो आप, मैं बताने जा रही, ये हो गया बेटा O2 -2। बेटा इसका नाम क्या है बताओ? O2 -2 ये है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आयन है, इसका वैलेंसी 2 है। और पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, x लोगे, x × 2 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। देखा आपने, 1 एटम का -1 है। लेकिन O2 -1 बेटा ये है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, इसका वैलेंसी 1 है। इसमें ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? x मानोगे बेटे, x × 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। ये देखा आपने सुपर ऑक्साइड में। फिर हमने ले लिया O3 -1। बेटा ये नेगेटिव आयन है, इसका नाम है ओजोनाइड। बेटा ओजोनाइड, इसका वैलेंसी 1 है। इसमें ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? x मान लो, और क्या, x × 3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। बेटे ऑक्सीजन का जनरली मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, जनरली होता है -2। लेकिन रेयर केस में पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा। ओजोनाइड में -1/3 होगा। ये देख लो आप। वैसे मैंने बताया था कोई नॉन मेटल अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही माइनस। ऑक्सीजन के ऑर्डर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2। ये तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, पक्की बात है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। रेयर 1000 में एक ऐसा केस आएगा यदि पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है तो -1 होगा, सुपर ऑक्साइड आयन वाला ऑक्सीजन है तो -1/2 होगा ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। ओजोनाइड वाला ऑक्सीजन एटम होगा O3 -1 में ऑक्सीजन के 1 एटम का -1/3 ले लिया मैंने। ये तो जनरल केस नहीं है, ये रेयर ऐसा होता है बेटा। जैसे देखो आप, हम ले लें Na2O2 बेटा, इसका नाम क्या है? यहाँ देखो ना, ये सोडियम है, सोडियम, और ये पेरोक्साइड है O2-2। इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है। ये यहाँ चलाया, ये यहाँ चलाया, तो बन गया Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड। Na2O2 ये पेरोक्साइड है। बच्चे समझते हैं कि ये वैलेंसी है, वैलेंसी नहीं है, पेरोक्साइड का सिंबल है O2-2, माइनस चार्ज नहीं लिखते हम। अब यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए कि बेटा ये सोडियम पेरोक्साइड है, इसका नाम है सोडियम पेरोक्साइड। इस सोडियम पेरोक्साइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बेटा सोडियम पेरोक्साइड मिला रहा हूँ, इस चीज़ को समझाने के लिए बोला था। अब इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सोडियम का X मान लो इंटू F+। आपने देखा ऑक्सीजन का आप क्या लोगे ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे बेटा? आप जनरली -2 लेते हो, -2 लोगे। यहाँ पर यदि -2 ले लिया, 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 एटम है, -2 × 2 = 0, X = +4, X = +4 हो गया बेटा। यहाँ +4 आ गया, X = इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कहीं +4 संभव है क्या? बेटे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +4 नहीं होगा। मैंने मिस्टेक कर दिया बेटा, 2x = +2 हो गया, नॉट +4। क्या सोडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है? बेटा सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सोडियम का +2 संभव नहीं है बेटा। इसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब ये है कि Na2O2 में सोडियम का फिर से निकालो X × 2+। अब ये कौन सा ऑक्सीजन है? नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, -2 लेंगे हम। ये पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड वाले आयन में ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा बेटा। 1 एटम का देखो निकाला है वहाँ, 2 एटम है, -1 × 2 = 0, बन गया नंबर 1 का हीरो सलमान खान। 2x - 2 = 0, X = +1। अब सही आ गया। देखो मैंने क्या निकाला, सोडियम पेरोक्साइड है, लेकिन सोडियम पेरोक्साइड में मैंने सोडियम का X मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ऑक्सीजन का एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया अपने मन से, -2 लिया, 2 एटम का -2 × 2, पूरे पर चार्ज है 0, लिख दिया 0। तो X = +2 आ गया, लेकिन ये गलत है, मैंने काट दिया। क्यों गलत है? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है सोडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। यहाँ तो +2 आ गया, गड़बड़ है। फिर मैंने दूसरे बार बनाया, फिर X माना सोडियम एटम का, इसी का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका X माना यहाँ पर × 2, और ऑक्सीजन के 1 एटम का क्या ले लिया यहाँ पर? ये पेरोक्साइड है बेटे, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, ये पेरोक्साइड आयन वाला ऑक्सीजन है ये।
और पेरोक्साइड में यहाँ पर क्या निकाला मैंने, देखो -1, तो यहाँ ऑक्सीजन के 1 एटम का -1 ले लिया, 2 एटम है तो -1 × 2, तो x का वैल्यू +1 आ गया। ये सही है। आज जो मैं बता रहा हूँ वीडियो लेक्चर में कुछ टेक्निकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, टेक्निकल, क्या मज़ा आएगा, टक टकाटक हो जाओगे आज। देखो तो यहाँ सोडियम का +1 हो गया बेटा, और ये सोडियम पेरोक्साइड है, और सोडियम पेरोक्साइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। अब मैं मिटा रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, दूसरा एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ। यहाँ देखो आप, अब हाइड्रोजन का एक कंपाउंड ले लिया H2O, इसमें हाइड्रोजन के 1 एटम का निकालो, X × 2 × A+, ऑक्सीजन का जनरली क्या लेते हैं हम, -2 ले लिया, -2 = 0, X = +1। ये तो सही लग रहा है बेटा, हाइड्रोजन का +1 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा, और आ गया +1, देख लो। लेकिन यहीं पर दूसरा कंपाउंड ले लें हम, देखो बेटा यहाँ पर H2O2, और यहाँ पर H2O2 में निकालना है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। H2O2 में यहाँ पर हम फिर लिख रहे हैं H2O2, और यहाँ पर निकालना है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे लोगे आप, ये दूसरा कंपाउंड ले लिया, X × 2 प्लस × जहाँ जहाँ प्लस, ऑक्सीजन का जनरली हम क्या लेते हैं, जनरली क्या लेते हैं, -2 जैसा लिया है, लेकिन यहाँ -2 लोगे तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। देखो आप, 2x - 4 = 0, x = +2, गड़बड़ है ये। बेटा हाइड्रोजन का +2 तो हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम +1, यहाँ आ गया +2, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। ये ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है बेटा। और अब इसमें फिर निकालो अगेन, X × 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या लोगे पेरोक्साइड वाले में, देखो ना, -1, तो -1 × 2 = 0, x = क्या आ जाएगा, +1। ये सही है, यहाँ +1 आ गया, देखा आपने, यहाँ +1 आ गया यहाँ पर, जो कि देखा आपने, ये सही है, लेकिन ये गलत है। इसका नाम है, क्या जानते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है बेटा, टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर ये तो याद रखो, देख लिया आपने। दूसरा, ON का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर बेटा। यहाँ पर हमने ले लिया KO2 बेटा, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड नाम लिखा हुआ है बेटा। ये पोटेशियम है कि ये सुपर ऑक्साइड है, O2 -1, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1 आ गया। फाइनली दोनों 1 1 कैंसिल हो गया, KO2। तो बताओ, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा। इस पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे, X × A+, ऑक्सीजन का क्या लोगे अपने मन से, अपने मन से क्या लोगे बेटे, कुछ तो लेना पड़ेगा। और अपने मन से आप लोगे ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड है। अभी मैंने बताया बेटा, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा,
सुपर ऑक्साइड में 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है बेटा। अब देखो वीडियो क्लास में भी यहाँ -1/2 हो गया। 1 एटम का कितने एटम है? 2 एटम है, इंटू 2 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। क्या बात है, आ गया, सही आ गया। पोटेशियम का +1 आया क्योंकि पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा बेटे। सही आया, गलत नहीं आया। पोटेशियम का +1 आ गया, ये सही है। लेकिन यहीं पर यदि KO2 में हम ज़्यादा दिमाग लगा देते, ऑक्सीजन का हम ले लेते माइनस, नॉर्मल ऑक्सीजन लेके लेते तो पोटेशियम का फिर +4 आ जाता। नॉर्मल ऑक्सीजन का -2 के लेके हम देखते, पोटेशियम का +4 आ जाता, जो कि संभव नहीं है, गलत हो जाता। इसलिए संभव नहीं है। यदि आप लेते x प्लस इसका -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाता? +4। गलत है, ये गलत है, सही नहीं है बेटे। तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन वाला नहीं है, यहाँ -2 नहीं ले सकते हैं। पेरोक्साइड वाला भी नहीं है, ये सुपर ऑक्साइड है। ये पेरोक्साइड वाले में -1 लेके देखोगे फिर भी +2 आ जाएगा पोटेशियम का। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? कौन सा ऑक्सीजन है? सुपर ऑक्साइड है बेटा। और आ गया +1, यही सही है, ये गलत है। फिर हम ले लें, यदि ये ओजोनाइड है, यहाँ इसका ओजोनाइड वैलेंसी 1 है बेटा। और ओजोनाइड में ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1/3। यदि हम एक कंपाउंड ले लें KO3, जरा देखो आप, KO3 बेटा, इसका नाम क्या है बताओगे आप? अच्छे बच्चे हैं। पोटेशियम ओजोनाइड, ये पोटेशियम ओजोनाइड है बेटा, KO3। और पोटेशियम ओजोनाइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x+, इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? x मान लिया इंटू है प्लस, एक ऑक्सीजन का क्या लोगे ओजोनाइड में? क्या लोगे? देखो -1/3 इंटू 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। आ गया, सही है। KO3 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1। पोटेशियम ओजोनाइड है ये, इसका वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी O3 -1 है, पूरे आयन है, नेगेटिव आयन, इसका वैलेंसी 1, 1 कैंसिल हो गया। अब देखो मैं जलवा दिखाऊंगा कुछ, जला नहीं, जलवा। जैसे खेल खेल में केमिस्ट्री सीखना है बेटा, आओ हम सीखें। अब बच्चों को खेल खेल में मैं सिखाऊंगा बेटा। ऑफलाइन क्लास तो है ही नहीं, ऑफलाइन में तो इससे भी ज़्यादा मज़ा आता मेरे सामने आप रहते। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है, मैं ये मान के बच्चों को बता रहा हूँ, बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं और ऑनलाइन क्लास में देखो, कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम चीज़ आप समझो बेटा। जैसे देखो आप, यहाँ पर आ गया अमोनियम, आयन, इसमें नाइट्रोजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटे। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के 1 एटम का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये है अमोनियम आयन, अमोनियम।
आयन, बेटा ये है, और वैलेंसी 1। इसमें नाइट्रोजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे X इंटू F+। अब हाइड्रोजन का क्या लोगे आप? आपको पता है? नहीं पता है क्या? हाँ पता है, मैंने बताया था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है? +1, जनरली +1। तो यहाँ हाइड्रोजन का अपने मन से क्या लोगे बेटे? +1 इंटू 4 इक्वल टू +1। X इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -3 अमोनियम आयन में। अब देखो यहाँ यदि मैं फिर बताने जा रहा हूँ बेटा, जैसे आपको अमोनियम नाइट्रेट, अब थोड़ा सा ये है टेंशन है इसमें। इस नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। दोनों का अलग अलग निकालना है। कैसे निकालोगे? यदि किसी एक कंपाउंड में एक ही तरह के एटम, दो अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, एक ही तरह का एटम है लेकिन अलग अलग जगह है उसका पोजीशन, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर। अब इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, तो क्या करोगे? X नहीं मानोगे दोनों का, ऐसा भूल मत करना। यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी है, इसे आयन में तोड़ दो पहले, NH4 प्लस NO3 माइनस। अब आ जाएगा, काम हो गया। अब यहाँ भी X मान के निकालो, यहाँ भी अलग निकालो। अब यहाँ X प्लस 1 इंटू 4 इक्वल टू +1, X इक्वल टू -3। और यहाँ क्या होगा बेटा? X प्लस ऑक्सीजन का -2 ही लोगे जनरली, इंटू 3 इक्वल टू -1, X -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू -1 प्लस 6 इक्वल टू +5 आ गया। अमोनियम नाइट्रेट है ये, अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट में बेटा दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ये नाइट्रोजन इसके कैटायनिक पार्ट में है और ये नाइट्रोजन इसके एनायनिक पार्ट में, एनायन वाले पार्ट में है, इसलिए इसको आयन में तोड़ना जरूरी है। नहीं तोड़ोगे गड़बड़ हो जाएगा। आयन में तोड़ दिया, देखो। अब यहाँ इसका X मान के निकाला, यहाँ फिर X मान अलग से फिर निकाला। यहाँ +1 चार्ज इज इक्वल टू +1, यहाँ -1 चार्ज इज इक्वल टू -1 कर दिया और कुछ नहीं किया बेटा। उसी तरह आपको यदि आपसे पूछें बेटा ये है अमोनियम नाइट्राइट में, ये है अमोनियम नाइट्राइट में इस नाइट्रोजन का भी निकालना है, इस नाइट्रोजन का भी अलग अलग निकालना है। कैसे निकालोगे आप? अलग अलग नाइट्रोजन का निकालना है बेटा। कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना बेटे, अभी मैंने बताया था ट्रिक। पहले क्या करोगे? आयन में तोड़ दो, तब हो जाएगा NH4 प्लस NO2 माइनस। और इस तरह देखो आप, NH4 प्लस NO2 माइनस, यहाँ भी नाइट्रोजन का निकालो और यहाँ भी नाइट्रोजन का निकालो, दोनों का अलग अलग X मान के। यहाँ तो -3 आएगा और यहाँ निकालोगे +3 आ जाएगा। हो गया काम।
ये सब टेक्निकल चीज़ जो था ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने आपको बता दिया। और कुछ है देखो आप, जैसे H2O3-2 में सल्फर के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। S4O6-2 में इस सल्फर का निकालो। ये है थायो सल्फेट आयन बैलेंस 2, इसका नाम है टेट्रा थायोनेट आयन, इसका वैलेंसी 2। अब यहाँ भी सल्फर का निकालो, यहाँ भी सल्फर का निकालो, अलग अलग निकालना बेटे, निकालना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ही। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर है देखो आप, यहाँ x मान लो बेटा, x × 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा, एक 1 ऑक्सीजन एटम का -2, जनरली क्या होता है -2 × 3 = -2। अब x का वैल्यू निकाल लो, आप आ जाएगा। यहाँ भी x × 4 प्लस इस ऑक्सीजन का क्या लोगे -2 × 6 = -2, तो 4x - 12 = -2। तब निकाल लो यहाँ पर 4x = -2 + 12 = +10। x = क्या आ जाएगा 10/4, फ्रैक्शन में आ गया +2.5। फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है बेटा, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, आपने देखा ये सब चीज़, क्या मज़ा आया। अब इसके बाद फिर मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ, जस्ट आप वेट कीजिए, बस जस्ट मैं फिर बता रहा हूँ आगे का चीज़। हाँ बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर में आपने देखा। अब मैं कुछ और ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा जो कि एक अलग हट के होगा, जैसे CaS2 NaH, CaS2 NaH KH, इसमें कैल्शियम का निकालो, इसमें हाइड्रोजन का, इसमें भी हाइड्रोजन का, इसमें भी हाइड्रोजन का, और एक ले लिया मैंने LiH, इसमें भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये मेटल का हाइड्राइड है। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, लेकिन मेटल के हाइड्राइड में, जैसे ये कैल्शियम हाइड्राइड है, ये सोडियम हाइड्राइड है, ये पोटेशियम हाइड्राइड है, ये लिथियम हाइड्राइड है, मेटल के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। देखो कैसे बेटा, इस हाइड्रोजन का क्या लोगे अपने मन से निकालो, इस कैल्शियम का क्या लोगे अपने मन से। जनरली क्या होता है कैल्शियम का, एक ही होता है +2। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल का। तो +2 तो ले लिया अपने मन से, * है प्लस हाइड्रोजन का क्या लोगे x × 2, 1 एटम का x, 2 एटम है × 2 = 0। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा देखो तो आप, -1। क्या बात है, मेटल के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया
-1। यहाँ सोडियम हाइड्राइड है, इसमें भी हाइड्रोजन का निकालोगे तो x प्लस सोडियम का क्या लेते हो, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है सोडियम का। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है 281, तो मेटल होगा +1 होगा, और क्या है 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा, प्लस में आएगा, तो +1 अपने मन से ले लिया = 0, x = -1। इसी तरह यहाँ निकालोगे हाइड्रोजन का क्या आएगा, x प्लस पोटेशियम का क्या लोगे आप, मेटल है बेटा, मेटल जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो +1 आ गया, तो +1 ले लिया अपने मन से, ऑक्सीडेशन नंबर = 0, x = -1। यहाँ भी लोगे x प्लस इसका +1 लोगे लिथियम का, आउटर मोस्ट लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 1। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, x + 1 = 0, x = -1। देखा आपने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के हाइड्राइड में क्या आ गया, क्या आया बताओ, आ गया, क्या आ गया बेटा, -1। ये तो देखा आपने, लेकिन यहीं पर एक कंपाउंड ले लें हम, आयन का ही फॉर्म है H3O+। बेटा ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। इससे बताओ क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, x × 3 प्लस ऑक्सीजन का क्या लेते हो आप जनरली, -2, बस और कुछ नहीं। रेयर केस में हम लेते हैं पेरोक्साइड वाला -1, तो यहाँ पर -2 ले लिया मैंने, = क्या हो गया +1, पूरे पर चार्ज है +1 तो =+1, 3x - 2 = +1, 3x = +3, x = +1। हाइड्रोजन का +1 आ गया, देखो, क्योंकि ये मेटल का हाइड्राइड नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बेटा, जब हाइड्रोजन मेटल के अलावा किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के साथ, वहाँ हमेशा उसका +1 ही आएगा। लेकिन किसी मेटल के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स मेटल हाइड्राइड है, मेटल के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का क्या होगा, -1, और -1 आया, यहाँ देखो। ये सब चीज़ था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैंने बताया आज के वीडियो लेक्चर में। लेकिन अब मैं जनरल केमिस्ट्री में कुछ और चीज़ पढ़ाऊँगा आपको, जैसे हो गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताऊँगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल, ये चीज़ बताऊँगा। क्या है पीरियोडिक टेबल, क्या है पीरियोडिक टेबल बेटा, जैसे किसी एलिमेंट को, किसी इंसान को, पहले बात करें, एलिमेंट की बात तो मैं बाद में करूँगा। किसी इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और खाने के लिए 2 रोटी तो चाहिए ही कम से कम। उसी तरह किसी एलिमेंट को रहने के लिए एक घर चाहिए, और उसी घर का नाम है पीरियोडिक टेबल। मैं भी थोड़ा सा टेलर मार रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, जनरल केमिस्ट्री है बेटा, अभी कोई सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, जनरल चल रहा है अभी इसे। उसी तरह किसी एलिमेंट को रहने के लिए जो एक घर चाहिए, उसी घर का नाम है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुआ है, जैसे नेचर में बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था, बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था, और लगभग 65 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था नेचर में। इंडिया में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन बाहर इंडिया के अबाउट जितने भी कंट्री थे वहाँ
साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था और एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले एक मॉडल दिया गया। एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का जो मॉडल दिया सबसे पहले डॉव रेनर ने दिया। डॉव रेनर का कहना क्या था? किसी एलिमेंट का फंडामेंटल कैरेक्टर उसका एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट को फंडामेंटल कैरेक्टर मानते हुए डॉव रेनर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट दिया। ट्रेड्स, TRAIDS। ट्रेड्स का मतलब होता है उन्होंने एक साथ जो है 3 एलिमेंट को रखा एक साथ और कहा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। एक साथ डॉव रेनर ने 3 एलिमेंट को रखा और कहा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। लेकिन डॉव रेनर साहब का ये क्लासिफिकेशन, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का मॉडल था, नॉट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई किया सिर्फ ट्रेड्स के रूप में। ये सुपर फ्लॉप हो गए, नहीं चल पाए। इनके पीरियोडिक, इनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारा ड्रॉबैक आ गया। डॉव रेनर के बाद फिर न्यूलैंड आए। ये तो आए और गए। इन्होंने म्यूजिक के द्वारा एलिमेंट को क्लासिफाई किया। सारा गामा पादा नी सा। हर एक 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है रिपीट हो रहा है। हर एक 8वां एलिमेंट, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट हो रहा है। प्रॉपर्टी 8 नंबर ऑफ एलिमेंट पर जैसे आते हैं प्रॉपर्टी रिपीट हो जाता है। यही था न्यूलैंड का कहना, लेकिन ये सब बकवास था, मूर्ख बनाने वाली बात थी। न्यूलैंड भी आए और गए। उसके बाद आए लोथर मेयर। लोथर मेयर ने भी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का ही मॉडल दिया और इन्होंने ग्राफ के द्वारा एलिमेंट को क्लासिफाई करने का कोशिश किया। एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच इन्होंने ग्राफ खींच के एलिमेंट को क्लासिफाई किया, लेकिन ये भी आए चले गए, सुपर फ्लॉप, मार्केट में चल नहीं पाए। लेकिन अब आया रसिया का एक बुढ़ा मेंडलीफ, बड़ा बड़ा दाढ़ी था, और मेंडलीफ ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का मॉडल नहीं दिया। मेंडलीफ ने एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक मॉडल दिया मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ साहब ने बोला क्या, दुनिया वालों सुन लो, किसी एलिमेंट का फंडामेंटल कैरेक्टर तो एटॉमिक वेट है, और एटॉमिक वेट के आधार पर मेंडलीफ ने लगभग 63 एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में अरेंज कर दिया। ग्रुप और पीरियड, मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ दिया। सुनो मेरी बात, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक वेट। किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। यही तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ दिया बेटा। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ था यही था। और लेकिन ये जो है मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ तो था बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, और मेंडलीफ ने के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम, इस तरह का जो कॉलम था ये ग्रुप हो गया, हॉरिजॉन्टल रो जो ये पीरियड हो गया। देयर आर 9 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक लॉ में एक टर्म आ रहा है पीरियोडिक फंक्शन। किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया बेटा कि डाउन द ग्रुप चलोगे किसी पीरियोडिक टेबल में, या लेफ्ट टू राइट चलोगे किसी पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक वेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। किसी ग्रुप में चलोगे एटॉमिक वेट इंक्रीज कर जाएगा, किसी पीरियड में चलोगे एटॉमिक वेट इंक्रीज कर जाएगा। यही तो पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन बहुत सारा ड्रॉबैक आ गया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा ड्रॉबैक के बारे में। पीरियोडिक कैलेंडर,
टेबल मेन्यू का एक पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा मैं बोर्ड पर ही बनाऊंगा, और ड्रॉबैक के बारे में बताऊंगा मैं। दैट्स ओके। आज का वीडियो लेक्चर यहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ बेटा, फिर मिलूँगा अगली क्लास में। बाय।